जरूरत नहीं है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। कितनों को मालूम है फलस्तीन के हालात? हाथ उठाकर बोले, हाथ उठाकर जरा बोले, फलस्तीन की बातें जानते हैं? कौन नहीं जानता? नेट का जमाना, इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। अरे यारो, वो तो फलस्तीन पे होना था, रसूल ने कहा था। बोलो सुभान अल्लाह। फलस्तीन पे ये होना था क्योंकि रसूल ने ये कहा था 1450 साल पहले कि एक दिन आएगा बैतुल मुकद्दस जो मस्जिद अक्सा है ना, उसकी हिफाजत जो है मेरी जो है कुछ उम्मतें जो है जी जान लगाकर औलादों की कुर्बानी देकर अपना खून बहाकर अपनी औलादों को कटाकर उस मस्जिद की हिफाजत कयामत तक करती रहेगी। मगर यहूदी इजराइल को जितनी ताकतें लगा दे, जितनी कुव्वतें लगा दे, तो बरसा दे, बंदूकें चला दे, ये पिस्तौल चला दे, ये मशीनें चलाकर उनके घरों को तबाह करते, उनके बच्चों को काटते, उनकी औरतों को मारते, उनके जो है शहरों का साया उनके सर से छीन ले। मगर ये फलस्तीन के मुसलमान एक कदम भी नहीं पीछे हट सकते। मजाक है? हमारे जिस्म का एक लहू निकल जाए तो तड़पते, उनके सामने उनके बच्चे कट रहे हैं। आप वीडियो देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। अगर आप उस बच्चों के सामने आपका बच्चा होता, उनका खून क्या आपका खून नहीं, उनका दर्द आपका दर्द नहीं, उनके आंसू आपका आंसू नहीं, उनका कलेजा आपका कलेजा नहीं, उनके बच्चे आपके बच्चे नहीं, आपका बच्चा आपका है, उनका बच्चा उनका है, आपका माल आपका है, उनका माल उनका है। मेरे आका ने हदीस में फरमाया कि सुन लो, एक मुसलमान जब तक अपने दूसरे मुसलमान भाई को सीने से ना लगा ले, वो पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। आज हाल ये हो गया है, हम खुश रहे, हम दौलतमंद हो जाए, हम अमीर हो जाए, हम सेठपति बन जाए, हम अमीरपति बन जाए, मेरा भाई ना बने, मेरा भाई मेरा पड़ोसी ना बने। हमारे दिल में जलन, हमारे दिल में हसद, हमारे दिल में कीना, हमारे दिल में अपने भाई के लिए दुश्मनी, ये बुग़्ज़ कीना, ये दुश्मन लोग हमारी इन कमजोरियों को जानकर भाव पर हम पर हमला करते हैं। क्योंकि हम में एकताई नहीं है, हम में एकजुट नहीं है, हम में एकजहती नहीं है, हम जो टूटे हुए हैं। अरे भाई, अगर चार है ना तो चारों में लफड़ा, अगर बहू है ना चारों बहू में लफड़ा, सास ससुर में लफड़ा, घर घर लफड़ा। ये लफड़ा को बंद करो। सारा मजमा कह दो नबी के नाम पर सुभान अल्लाह। इन लफड़ों को बंद होना चाहिए कि नहीं? आज देखो हमारे फलस्तीन भाइयों पर जो है हम सलाम पेश करते हैं। सारा मजमा सलाम पेश करना उनकी अजमतों को, उनकी बहादुरी को, उनके हौसलों को, उनके किरदार को, उनके एक एक लहू बहाने को उन्हें सलाम है। ऐ मेरी माँ हो आपको सलाम, ऐ मेरे फलस्तीनी भाइयों आपको सलाम, ऐ छोटे छोटे बच्चों आपको सलाम। आपके खून के एक एक कतरे ने, आपके खून के एक एक लहू ने, आपके खून के एक एक बूंद ने, लहू के एक एक कतरे ने मस्जिद अक्सा की जो हिफाजत की है, कयामत तक जब तक चांदो सूरज रहेगा फलस्तीनियों को कोई भूला नहीं सकता। इसलिए हमारे पास फलस्तीनियों की तरह जिगर नहीं है। हमारे सामने एक बम फूट जाए तो फेफड़ा निकल जाए, उनके सामने रोजाना घरों में बम गिर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं मालूम है? लोग कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, वो कहते हैं नहीं, जान अगर जाती है तो चली जाए, हम अल्लाह की मस्जिद के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। क्या कलेजा है, क्या फिक्र है, क्या जिगर है मेरे भाइयों। अरे वही फलस्तीनी मुसलमान इन्हीं यहूदी, इन्हीं इजराइलों को पनाह दिया था। उनको कोई रहने को जगह नहीं देता था। अमेरिका गए निकाल दिया गया, जापान गए निकाल दिया गया, चीन गए निकाल दिया गया, हर मुल्क गए निकाल दिया गया। तो मुसलमान जहां कोई मदद नहीं देता वहां मुसलमान आगे बढ़कर मदद करता है। माइक लीजिए आप, इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं माशाअल्लाह। ये मुसलमान ऐसा है ना, कोई भी गैर कौम रहे, कोई भी रहे, अगर वो तड़पता रहे ना, मुसलमान पहले मदद करता है कि नहीं? हाथ उठाकर जरा बोलो ताकि चैनल वाला जो है उसे कैच करे। हाथ उठाओ। मुसलमान हर चीज में आगे है,
मगर अगर पीछे है तो अल्लाह के फरमान को अदा करने से पीछे, रसूल के फरमान को अदा करने से पीछे है। अल्लाह ये मुसलमान बंदे तेरे कहां जा रहे हैं? हम क्या कहें, हम क्या बोले? शैतान को अपने पास आने ना दो। हुआ था ऐसा मेरे बड़े पीर दस्तगी, जब अल्लाह का कुर्ब पा लीजिए, अल्लाह की महबूबियत पा लीजिए। एक मर्तबा जंगल में इबादत कर रहे थे, अचानक जो है ना एक नूर जाहिर हुआ, एक नूर जाहिर हुआ। नूर चमकने लगा, दमकने लगा, सूरज से ज्यादा चमकने लगा। अब वो नूर जो है उस रोशनी से क्या आवाज आती है, ऐ बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी, आज से तू नमाज ना पढ़, मैं तेरा खुदा हूं, तुझ पर नमाज माफ किया। अब गौर से सुनिएगा, हमारी क्या औकात है? आज हमारे ईमान, हमारी अकीदे इतने कमजोर क्यों है? क्योंकि शैतान चारों तरफ से जकड़ चुका है। गौसे आजम को शैतान ने बहकाने की कोशिश किया था, कहा था, शैतान कह रहा है कि देख मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा माबूद हूं, मैं तेरा अल्लाह हूं, जहां से मैंने तुझ पर नमाज माफ किया। गौसे आजम ने कहा था, मेरे गौसे आजम वली तो वली है, उन्हें कौन बहका सकता है? गौसे आजम ने कहा कि पागल, मैं जानता हूं तू मेरा खुदा नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता। अरे जब मेरे नबी मुस्तफा पर नमाज माफ नहीं तो मुझ पर कैसे नमाज माफ हो जाए? तो तू खुदा नहीं हो सकता, तू शैतान है, इब्लीस है, जो मुझे बहकाने के लिए, मुझे भटकाने के लिए तू यहाँ आया है कि मैं तुझे खुदा मान लूं। अरे पागल, जा दूर हो। लाहौल पड़ा, सारा नूर धुआं बन के उड़ गए। गौसे आजम ने वो क्वालिटी, वो फनकारी, वो कुव्वतें, वो ताकतें हासिल किया था, तब तो शैतान को तो पहचान लिया था। आज हम शैतान को कैसे पहचाने? एक चीज को याद रखो, जहां पे बुराई हो समझ लेना वहां शैतान है। जहाँ जुआ खेला जाए समझ लेना वहाँ शैतान बैठा है। जहाँ ताश खेला जाए समझ लेना वहाँ शैतान बैठा है। जहाँ शराब पिया जाए समझ लेना वहाँ शैतान बैठा है। जहाँ नमाज से दूर हो, अजान हो रही है तो समझ लेना शैतान उसके साथ साथ है। माँ बाप की बेइज्जती हो तो समझ लेना घर को शैतान ने चारों तरफ से घेर रखा है। परेशानी हो, मुसीबतें हो, बुराइयां हो, खुराफात हो तो समझ लेना चारों तरफ से शैतान आपको अपनी जंजीर में जकड़ रखा है। इससे निकलना चाहते हो, वजू करो, मुसल्ला बिछाओ, रब का करम होगा, शैतान भी जाएगा, तुम्हारा सीना मदीना बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। आज कुछ लोगों के भी ये सवालात है हजरत हुजूर, कि लोग कहते हैं कि हम मन्नतें करते हैं पूरी नहीं होती, हम नजर मानते पूरी नहीं होती। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं। एक बात बताओ मुसलमानों, गौसे आजम की ताकत क्या कम गई? बोलो, कमी है क्या? ख्वाजा गरीब नवाज की ताकत में कुछ कमी है क्या? साबिर कलिया की ताकत में कुछ कमी है क्या? वारिस देवा जितने वली है किसी की ताकत में कुछ कमी है क्या? मगर हमारे पास औलाद नहीं, इनका वसीला देकर रब से जो है मांगते, मन्नतें मानते हैं, नजरें मानते हैं, मगर पूरी नहीं होती। क्या बात है, क्या वजह है? इसलिए तो कहते हैं अरे हजरात, सर से पांव तक हम इस कदर गुनाहों में डूबे हैं। हम गौस को बुला है, ख्वाजा को बुला है, साबिर को बुला है, जिन वली को बुला ले, तुमने खुदा को नाराज किया है, हर वली का दरवाजा तेरे लिए बंद हो गया है। खुदा को जो नाराज करेगा किसी वली का दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि उनका खुदा जो है हमारा खुदा वही है। उन्होंने जिंदगी में खुदा को जर्रा बराबर नाराज नहीं किया, मगर आज हम जानबूझ के कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ है मुसलमानों, अब भी वक्त है, फलस्तीनी मुसलमानों को देख कर सुधर जाओ, वरना वो दूर नहीं, वहां अल्लाह उन्हें आजमा रहा है, अल्लाह आजमा रहा। हजरात एक बात बताओ, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा मुसीबतें मुसलमानों को आती हैं, क्योंकि मुसलमान ही उसी के बंदे हैं, उसी के चाहने वाले हैं। उसका जो बंदा होता है उसी पर अल्लाह आजमाइशें डालता है। एग्जाम्पल, ये ग्रामर फार्मूला, उसका जो नहीं होता, वो बीमार हो या अच्छा रहे, करोड़पति बने, सेठपति बने, क्या करे, अल्लाह को उससे कोई गरज नहीं। वो तो दुनिया में आए एक वक्त के लिए,